हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एसएससी एमटीएस 2019 जो इंग्लिश पार्ट है, जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड हमको देना है जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस, इट्स वेरी डैश। इसका मतलब है सावधान रहे कि इस कांच के मामले को कोई ना गिराए। और इसका आंसर है ऑप्शन 4, फ्रेजाइल, मतलब भंगूर। नंबर 2, identify the segment in the sentence which contains the grammatical error। एक सेंटेंस दिया हुआ है जिस पर एक सेगमेंट मतलब खंड, सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है, मतलब एरर मतलब त्रुटि है। तो वो सेंटेंस है ग्रैंडमदर वॉज नीटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब दादी अपनी पोती के लिए स्वेटर बुन रही थी। और इसका आंसर है स्वेटर फॉर हीज। ये गलत है, स्वेटर फॉर हर होगा क्योंकि ग्रैंड मदर तो लड़की है और लड़की हमेशा हर होता है, HER, नॉट हिज। हिज मतलब लड़का, तो ये गलत है, स्वेटर फॉर हिज। तो आंसर होगा ऑप्शन 2, स्वेटर फॉर हिज। नेक्स्ट, नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और हमें इसमें एक फिल करना है वर्ड बिठाकर और इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनानी है। तो सेंटेंस क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट हैज़ डैश इम्पैक्टेड द एनवायरनमेंट, मतलब अचल संपत्ति के विकास ने पर्यावरण पर डैश प्रभाव डाला है। डैश उसकी जगह होगा ऑप्शन 1, एडवर्सली, मतलब प्रतिकूल। नेक्स्ट, नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड करेक्ट है हमें वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन 1, एसेंशियल, ESSENTIAL। ये स्पेलिंग सही है, एसेंशियल मतलब आवश्यक। नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो उसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो इडियम्स क्या है? फार क्राई फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम मतलब से बहुत अलग होना। और इसका आंसर है ऑप्शन 3, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नंबर 6, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट और वर्ड है क्वेल। क्वेल मतलब वश में करना और इसका आंसर है ऑप्शन 2, एजिटेट। नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे भी एंटोनिम हमें मतलब ऑपोजिट बताना होगा। कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट मतलब सामना होना और इसका आंसर ऑप्शन 2, अवॉइड, अवॉइड करना मतलब टालना। नंबर 8, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब मैंने पहले भी कहा है सिमिलर वर्ड्स या इसका मीनिंग। फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मौलिक और इसका आंसर है ऑप्शन 3, बेसिक, बुनियादी, ऑप्शन 3, बेसिक। नेक्स्ट, नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड करेक्ट है हमें वो सिलेक्ट करना है और इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक, ये स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट, नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और हमें अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं।
वन हु स्टडीज़ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है जो मानव जाति के विकास का अध्ययन करता है, और इसका आंसर ऑप्शन 1 एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब वही सिमिलर वर्ड्स या उसका मीनिंग हमें सिलेक्ट करना है। तो वर्ड है डिटेन। डिटेन मतलब गिरफ्तारी, और इसका आंसर ऑप्शन 1 डिले। नेक्स्ट नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकल एरर है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटेंस है साक्षी इज़ एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? इसका मतलब सबसे पहले इसका मतलब है साक्षी क्लास में किसी अन्य बच्चे की तरह होशियार है, और इसका आंसर है ऑप्शन 4 एज स्मार्टर एज। नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सेंटेंस अलग दिया हुआ है। दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फ्रॉम 10 years। फ्रॉम 10 years, वे 10 साल से बस बॉस्टन में रह रहे हैं। यहाँ पर आंसर ऑप्शन 3 फ्रॉम 10 years होगा, क्योंकि फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे फॉर होता। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम है, फ्रॉम 10 years। तो आंसर ऑप्शन 3 फ्रॉम 10 years। नंबर 14, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. Substitute मतलब विकल्प। तो हमें एक विकल्प ऑप्शन ढूंढना है यहाँ पे, और अगर कुछ विकल्प नहीं मिला तो हमें नो इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट करना है। तो सेंटेंस है राशि हैजंट ईटन एवरीथिंग फ्रॉम यस्टरडे। मतलब राशि ने कल से सब कुछ नहीं खाया। सब कुछ, फ्रेंड्स यहाँ एवरीथिंग है, तो ध्यान से देखिए, सब कुछ मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 एनीथिंग, सिंस मतलब कुछ नहीं खाया, एनीथिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट नंबर 15, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. पहले जैसा ही क्वेश्चंस है, सिर्फ सेंटेंस अलग दिया हुआ है। तो सेंटेंस चलिए पढ़ते हैं। The new traffic signals is not clear visible from a distance. मतलब कुछ डिस्टेंस से नया ट्रैफिक सिग्नल्स क्लियर विजिबल नहीं है, और इसका आंसर है आर नॉट क्लियरली। मतलब द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स आर नॉट क्लियरली विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस। यहाँ पर आर है क्योंकि सिग्नल्स बहुत सारे हैं, एस प्लूरल है, सिग्नल्स। आर नॉट क्लियरली, इसका मतलब आंसर है ऑप्शन 2 आर नॉट क्लियरली। नंबर 16, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. पहले जैसा ही क्वेश्चन है। तो सेंटेंस है शकीबा इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ द 2 गर्ल्स। मतलब शकीबा 2 लड़कियों में छोटी है, और इसका आंसर है ऑप्शन 3 द स्मॉलर। द स्मॉलर, शकीबा इज़ द स्मॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। नेक्स्ट नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मीनिंग सिलेक्ट करना है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब जो कुछ हुआ उसके लिए खेद है और बदला नहीं जा सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, उसमें से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट करना है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, मतलब स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के लिए बधा एक बड़ा बंडल, और इसका आंसर है ऑप्शन 3 बिल। नंबर 19,
Select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence. हमें यहाँ पे filling the blanks करना है जो grammatically correct होगा. The vase broke dash pieces into Simran dropped it. इसका मतलब है जब सिमरन ने वास मतलब फूलदान को गिराया तो टुकड़े टुकड़े हो गया. इसका आंसर है into. मतलब the vase broke into pieces when Simran dropped it. Broke into. Next, number 20. Select the most appropriate option to fill in the blank and make a grammatically correct sentence. हमें filling the blanks करना है. London is dash European city. London is dash European city. और इसका आंसर ऑप्शन 1A. London is a European city. Next, number 21. यहाँ पे एक comprehension है. In the following passage, some words have been deleted. इस पैसेज में कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिया गया है और फिलिंग द ब्लैंक्स हमें करना है वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ. तो सबसे पहले तो हम ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेते हैं. रामा वॉज अ नॉटी बॉय डैश लिव्ड इन द विलेज ऑफ तेनाली. हिज मदर डिड नॉट डैश व्हाट टू डू विथ हिम सिंस he dashed to study or do any work. One day, dash see a guru. She told the dash man that she wanted him to take Rama under his guardianship. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डैश 1 2 3 4 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है हमें वो फिल करना है. अप्रोप्रिएट वर्ड हमें वहाँ पर फिल करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21. Select the most appropriate option to the filling the blank number 1. Rama was a naughty boy. Naughty boy मतलब शरारती लड़का जो बहुत शरारत करता है. तो यहाँ पे जो नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका आंसर होगा ऑप्शन 4 who. Rama was a naughty boy who lived in the village of Tenali. Next, his mother did not dash. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन 1 नो. KNOW नो. हिज मदर डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ हिम. उसके मदर मतलब माँ को ये मतलब कुछ नहीं समझ में आ रही है कि वो क्या करे. व्हाट टू डू विथ हिम सिंस ही डैश. तो नंबर 3 उसका आंसर है मतलब क्वेश्चन नंबर 23 उसका आंसर है रिफ्यूज्ड. और रामा पढ़ना नहीं चाहते थे और ना ही कुछ काम करते थे. तो एक दिन वन डे डैश सी ए गुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर है शी. इसका आंसर है शी SHE सी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक नंबर 5. ब्लैंक नंबर 5 में क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लर्नड. शी टोल्ड द लर्नड मैन दैट शी वांटेड हिम टू टेक रामा अंडर हिज गार्जियनशिप. तो फ्रेंड्स वीडियो आज के लिए इतना ही. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.